भाइयों और बहनों, आप सबको यीशु मसीह के सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम से जय मसीह की। और आज मैं आपके साथ एक वचन बांटने वाला हूं और उसका विषय है मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन। और वचन मैं ले रहा हूं लूका के सुसमाचार 21वें अध्याय से, चैप्टर 21 वर्सेस 33 to 36। सबसे पहले हम वचन पढ़ेंगे और उसके बाद हम मैसेज में जाएंगे। लूका 21 33 to 36। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और इस समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। प्रभु अपने वचन को आशीषित करे। भाइयों और बहनों, जैसे हम जानते हैं कि जो समय हम अभी जो हमारे ऊपर आया है वो एक कठिन समय है। जैसे हम जानते हैं कि कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल गया है अभी। 130 देशों के ऊपर इस रोग ने लोगों को पकड़ लिया है और काफ़ी लोग मर चुके हैं इससे। और इस दुनिया में, इस समय में हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है कि मेरे आने का समय निकट आ चुका है, तैयार हो जाओ। वो अपनी कलीसिया को, वो अपने चर्च को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि ये सब जो चिन्ह हैं वो प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले अपने चेलों को बताया था। और अगर हम मत्ती का सुसमाचार 24 चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर हमें बताता है कि वो चिन्ह क्या हैं। यीशु के आने का समय जब निकट आ जाएगा तो उसके चिन्ह क्या होंगे। और हम पाते हैं कि वो चिन्ह जो होते हैं वो है कि रोग फैलने लगेंगे। और हम देखते हैं कि इस नए मिलेनियम में कितने रोग फैल चुके हैं। सार्स, मार्स, है ना, और स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, तो ये सब पैंडेमिक थे। और अभी हम देख रहे हैं कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है और उसने बहुत से लोगों को रोगित किया है। बहुत से लोग अपने जीवन गंवा चुके हैं। और इस समय हमें जानना चाहिए कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को बोल रहा है कि जागो, तैयार हो जाओ, क्योंकि मेरे पुनरागमन का समय आने वाला है, निकट आ चुका है। और ये सब चिन्ह हमें बताते हैं कि यीशु ने जो हमें चेतावनी 2000 साल पहले दी थी, जो अपने चेलों को बताया था, वो हमारे सामने पूरा हो रहा है। भाइयों, आपके देखते देखते जो भी चिन्ह यीशु मसीह ने हमें बताए थे 2000 साल पहले, वो पूरा हो रहे हैं। और हम सुनते हैं कि चाइना और यूएसए के बीच में युद्ध का माहौल शुरू हो रहा है। और ट्रेड वॉर तो मतलब पहले से ही शुरू हो चुका है। और अभी साउथ चाइना सी में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं कि यूएसए ने भी वहाँ पे अपने जहाज़ भेजे हैं। और हम इंडिया और चीन के बीच में जो घटनाएं घट रही हैं लद्दाख में, और फिर अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे जो घट रही हैं, सिक्किम में जो घट रही हैं, कि दोनों सेनाओं के बीच में मुक्काबाजी भी हुई थी थोड़े दिनों पहले। तो ये सब घटनाएं हमें बता रही हैं कि जो भी यीशु मसीह ने कहा था वो पूरा हो रहा है भाइयों। और इसलिए पवित्र आत्मा
अपनी कलीसिया को इस समय के लिए तैयार करना चाहता है, क्योंकि वो हमें चौकस करना चाहता है, क्योंकि प्रभु ये नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया इसके बीच मतलब भय से भर जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय और 7वें पद में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परंतु सामर्थ की, प्रेम की और एक अच्छे मन की। और इसलिए जो पवित्र आत्मा हमें दी गई है वो भय की आत्मा नहीं है। और इस समय हमें भय की आत्मा नहीं दी गई है, परंतु वो पवित्र आत्मा दी गई जो हमें सामर्थ्य से भरती है, जो हमें ताकत से भरती है, जो हमें पावर से भरती है, ताकि हम इस समय का सामना बिल्कुल एक काम तरीके से उसका सामना कर सकें। और इस समय हम हिम्मत न हारें, परंतु हमारा विश्वास यीशु में और भी दृढ़ होता जाए। तो यही है परमेश्वर की इच्छा, यही है परमेश्वर का विल, ताकि हम इस समय वो ज्योति बन सकें जो यीशु मसीह ने कहा था मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय में कि तुम जगत की ज्योति हो। जगत की ज्योति का अर्थ क्या है भाइयों? कि इस समय जब बहुत से लोग जो हमारे मतलब पड़ोसी या दूसरे जगहों में मतलब जो भय की आत्मा जिनको पकड़ रही है, उनको हम बता सकें सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार कि भाइयों इस बीच में भी परमेश्वर अपने राजगद्दी में बैठा है और परमेश्वर इन बातों से बिल्कुल ट्रबल नहीं होता है। और यीशु मसीह इसके बीच में भी लोगों के मन में बात कर रहे हैं। जैसे CBN ने थोड़े दिनों पहले रिपोर्ट किया था कि ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा इस कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 1 लाख अविश्वासियों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता माना है। भाइयों जब ऐसे हम समाचार सुनने लगते हैं और जिस प्रकार से लोग जो पहले दुनिया के लोग थे जो पाप में रह रहे थे, वो जब अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि नहीं? तो भाइयों हमें तैयार होना इस समय जगत की ज्योति बनने के लिए, ताकि हम अविश्वासियों के पास जाकर फ़ोन के द्वारा या वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भाई उनके साथ आप वचन बांटिए। ये समय नहीं है कि डर के आप घर में बस बैठ जाओ। घर में रह के भी आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके द्वारा हम लोगों के पास जा सकते हैं और मिनिस्ट्री कर सकते हैं, सुसमाचार सुना सकते हैं। तो ये समय भय का समय नहीं है, परंतु जगत की ज्योति बनने का समय है प्रभु भाइयों। और यीशु मसीह यही चाहता है कि हम जगत की ज्योति बने। प्रभु चाहता है और हम उन लोगों के पास सुसमाचार सुनाएं जिन्होंने कभी सुना नहीं है। इंटरनेट के द्वारा आप बहुत से लोगों तक पहुंच सकते हैं भाइयों, जैसे फेसबुक, ट्विटर उनके द्वारा या यूट्यूब के द्वारा। और ये जो अभी मैसेज मैं अभी बोल रहा हूँ ये भी शायद यूट्यूब में लगाया जाएगा। इसलिए भाइयों परमेश्वर चाहता है कि हम जगत की ज्योति बने, भय से घर के अंदर बसे ना रहें। और इसीलिए आप अपने वचन को मतलब दोबारा याद कीजिए और यीशु मसीह की आज्ञा को याद कीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला था मत्ती के 28वें पद में 28 चैप्टर में कि तुम जाओ और सारे लोगों को, पूरे दुनिया के देशों के लोगों को चेला बनाओ और मेरी आज्ञा के पालन करने के सिखाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा उनको दो। तो यही परमेश्वर की आज्ञा है और वो आज्ञा अभी तक टली नहीं है, वो आज्ञा आज तक सही है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, जो आप सितारे देख रहे हो वो सब टल जाएंगे, वो गिर सकते हैं, वो हिल सकते हैं, वो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बताता है कि परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। तो परमेश्वर हमें क्या बताता है कि मेरी जो बातें, मेरा जो वचन है, मेरा जो स्क्रिप्चर मैंने जो बोला है, बाइबल में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा होगा, चाहे वो बुरा हो या भला हो, दोनों बातें। और हम जानते हैं कि अविश्वासियों के ऊपर न्याय करने वाला है प्रभु,
लेकिन अपने लोगों को वो बचाने के लिए आएगा। और उसी पूर्ण आगमन के लिए हमें तैयारी करनी है भाइयों। आप पाप का जीवन रहकर उस समय के लिए तैयार नहीं हो सकते हो। क्या आपके जीवन में पाप है? क्या आपके मन में पाप है? क्या आपके हृदय में ईर्ष्या है? क्या आपके हृदय में घमंड है? क्या आपके हृदय में नफरत है किसी के प्रति? उन सब चीज़ों को, उन सब भावनाओं को हमें क्रूस की शक्ति के द्वारा गाड़ना है और मारना है। और सिर्फ पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आप उसको हरा सकते हैं। आप वचन पर मनन कीजिए। इस वचन, इस स्क्रिप्चर के ऊपर आप मनन कीजिए ताकि आप वचन में बढ़ सकें और जगत की ज्योति बन सकें। और फिर बोलता है परमेश्वर का वचन, इसीलिए सावधान रहो। क्या रहो? सावधान रहो। ये समय घर में बैठ के बस खाने पीने और मूवीज देखने के लिए नहीं है। ये समय है तैयारी करने के लिए, क्योंकि भाइयों बहनों समय बहुत ही निकट आ चुका है। मसीह विरोधी जो आत्मा है वो अभी भी बहुत काम कर रही है। जो आप देख रहे हैं यूएसए में अभी हो रहा है, मतलब जो मीडिया आपको बताती है और जो असली में हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। जो मीडिया आपको बताएगी वो बताएगी जो शैतान के दूत हैं वो बताना चाहते हैं। लेकिन जो असलियत है वो है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो एक नया, मतलब जो मसीह विरोधी जिस पर राज्य करेगा, पूरे दुनिया में राज्य करेगा, उस गवर्नमेंट, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की शुरुआत है ये। उसको लाने के लिए वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। और जो यूएसए का जो अभी डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट जो है, उनको गिराने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है वो प्रभु के वचन के अनुसार गवर्नेंस कर रहा है, उस देश को चला रहा है। और ये जो शैतान के दूत हैं वो नहीं चाहते हैं कि प्रभु की इच्छा पूरी हो, और इसीलिए उसे गिराने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि 2020 में जब इलेक्शन होंगे सितंबर में अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप फिर से वो इलेक्ट ना हो। इसीलिए वो इसी गोल के साथ वो ये सब जो हड़ताल हो रही है अभी, यूरोप में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, अमेरिका में 600 शहरों में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब शैतान की करतूत है और ये हमें जानना चाहिए। और फिर यहाँ पे कहता है कि सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन, तो क्या किससे हमें सावधान रखें, किससे हमें जकड़ना है, किससे हमें प्रोटेक्ट करना है? हमारे मन को। क्योंकि जो आपके मन में जो बात होती है आप उसी के पीछे चलोगे। अगर आपका मन दुनियादारी के पीछे चल रहा है, मौज मस्ती के पीछे चल रहा है, तो आप उसी मार्ग पर चलोगे। अगर आपका मन सिर्फ अपने सुख के लिए ढूंढता है कि मैं कैसे खाऊं, मेरे पास मैं मतलब कैसे एंजॉय करूं लाइफ को, तो अगर वो आपका मकसद है, आपके मन में अगर वही इच्छा है, तो उसी इच्छा को पूरे करने के लिए आप कदम उठाओगे। लेकिन अगर आपके मन में प्रभु का वचन पूरा हो और उसी वचन के सामने अगर आप चलना चाहते हो, तो जो भी आपके मन में बात है वही आपके जीवन को चलाएगा, उसी मार्ग पर आप चलोगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन, किन चीजों से ये मतलब पाप से भर सकता है? खुमार, सबसे पहला खुमार मतलब नशा होता है। तो आप किसी चीज का नशा मत कीजिए, दुनियादारी का नशा मत कीजिए। इस दुनिया में मतलब पैसों का लालच है ना, और व्यभिचार। मतलब अभी जो लॉकडाउन के समय है, बहुत से लोग पोर्नोग्राफी में जा रहे हैं, पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स के अंदर जा रहे हैं। ये सब ना कीजिए भाइयों और बहनों, ये समय नहीं है कि आप ये सब काम करें। और प्रभु चाहता है कि हम एक पवित्र जीवन जिएं, प्रभु के भय में चलें और एक पवित्र जीवन जिएं, क्योंकि उसी पवित्रता के साथ, और जो पवित्रता है वो सिर्फ शारीरिक पवित्रता नहीं है कि मतलब आप नशा, मतलब मैं तो शराब नहीं पी रहा, आप ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन क्या आपका मन लोभित है इन चीज़ों से? क्या आपका मन
इन दुनिया की चीज़ों के पीछे दौड़ रहा है, अगर ये बात है तो आपको उसका प्रायश्चित करना है, प्रभु के पीछे चलना है, पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और यहाँ पे वचन हमें बताता है कि मतवालेपन मतलब सिर्फ अपनी एन्जॉयमेंट का आप मत सोचिए कि मैं क्या खाऊं, कैसे पीऊं, सोना हर समय और सिर्फ मूवीज़ देखना, तो उस मतवालेपन के पीछे मत जाइए। आप ऐसा सोचिए कि आप कैसे इस समय को इस प्रकार यूज़ कर सकते हैं कि आप वचन में बढ़ें, आप विश्वास में बढ़ें, आप पवित्रता में बढ़ें, कि आप परमेश्वर के प्रेम में बढ़ें, और किस प्रकार से आप एक अच्छा फल लाएं अपने जीवन के द्वारा, कि दूसरों के लिए आशीष का द्वार बन सकें। तो यही परमेश्वर की इच्छा है अपने लोगों के लिए। और वो दिन तो, और यहाँ पे क्या और चेतावनी दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाओ। तो प्रभु क्या हमें चेतावनी दे रहा है कि इस दुनिया की चिंताओं से, मैं क्या खाऊं, मैं कहाँ पे रहूं, फिर ये कैसे, वैसा कैसा हो, एजुकेशन, वो सब, भाइयों वो सब ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आपकी आत्मा क्या तैयार है, क्या आप आत्मिक दौर से तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के दिन के लिए? क्या वो आपको उठाएंगे कि नहीं? रैप्चर के दिन क्या आप पीछे रह जाओगे क्या, या यीशु मसीह के पास उठाए ले जाओगे? अगर हम 10 कुंवारियों का पैराबल देखते हैं मत्ती सुसमाचार 25 में, मैथ्यू 25 में, तो वहां पे 10 कुंवारियों के बारे में प्रभु चर्चा करते हैं, और उन 10 कुंवारियों में से सिर्फ 5 बुद्धिमान थी, क्योंकि उन्होंने तैयारी की थी, और अपने लैंप के साथ वो तेल भी ले गई थी साथ में, है ना। लेकिन जो मूर्ख कुंवारियां थी, अपने लैंप के साथ वो तेल नहीं ले गई। तो जब यीशु मसीह वापस आए और उनको जगाया गया, तो मूर्ख कुंवारियां जो थी वो मतलब तैयार नहीं थी, और उन्होंने अपने जो बुद्धिमान कुंवारियां थी उनसे उनका तेल मांगा, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा नहीं होगा, जाके जो बेचते हैं उनसे जाके खरीदो। तो ऐसा समय आने वाला है कि आप अपने दोस्त की भी आत्मा में उनकी सहायता नहीं कर पाओगे, आपको अपने आप खड़ा होना होगा। क्या आप तैयार हैं इस समय के लिए? क्या आप तैयारी कर रहे हैं? आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए कितना समय देते हैं दिन में? अपने आप को पूछिए। प्रार्थना में आप कितना समय बिताते हैं? आधा घंटा, 10 मिनट, कितना समय लगाते हैं? तो यही बातें हमें आज इन पर चर्चा की गई है, और प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तैयार हो जाओ। तुम चिन्ह को देख रहे हो, तुम देख रहे हो कि दुनिया में क्या हो रहा है और दुनिया किस तरफ जा रही है। और वो बोलते हैं कि ये, और परमेश्वर हमें दोबारा याद दिला रहे हैं कि ये सब मैंने भविष्यवाणियां 2000 साल पहले दी थी। और यहां पे फिर बोल रहे हैं कि और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आए। अगर आप सिर्फ मौज मस्ती में लगे हुए हो कि जो मूवी देखना है, मतलब खाना बनाना है, और उन्हीं चीज़ों पर अगर आप समय बिता रहे हो, या न्यूज़ सिर्फ देख रहे हो कि कोविड-19 केस कितने ज़्यादा मतलब बढ़ गए हैं, अगर उन्हीं में भी आपका ध्यान है, तो आप तैयार नहीं हो सकते हो भाई। तैयारी कैसे की जाती है? प्रभु के वचन पर मनन करना है। जैसे अब मार्थी और मारी की 2 जो मतलब बहनें थीं, उन्होंने यीशु मसीह को कैसे रिसीव किया था। मार्थी उनकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ही बिजी थी, है ना। तो किचन में जा रही होंगी, मतलब खाना बना रही होगी, है ना, उनके कपड़े धोने के लिए तैयारी कर रही होगी, उनके नहाने के पानी को गर्म कर रही होगी, तो उन सारे कामों में बहुत ही वो बिजी थी। लेकिन मारी क्या कर रही थी? मारी, उसकी जो बहन थी, छोटी बहन थी, वो यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के जो शब्द थे, यीशु का जो वचन था, उसको सुनने के लिए यीशु के पैरों के पास वो बैठ गई। और यीशु ने क्या बोला? जब मार्थी ने बोला कि प्रभु मैं इतनी बिजी हूं यहाँ पे,
मेरी छोटी बहन आपके पास बैठी हो, कुछ भी नहीं कर रही है, उसको भेजो ना यहाँ पे मेरी सहायता करने के लिए। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने मार्था को लुत्कारा था और उनको बताया कि मारी ने जो अच्छा भाग है वो चुना है, और वो आप उनसे मत छीनिए, मैं छीनने नहीं दूंगा। तो क्या अच्छा मतलब पोर्शन है। तो किसने मतलब प्रभु की अच्छी असली सेवा की? मारी, और जो यीशु मसीह के पास बैठकर उनकी बातों को सुन रही थी। हम इतनी चीज़ों में मतलब बिजी हो जाते हैं इस दुनिया में कि हमें प्रभु के लिए समय निकालना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन भाइयों, हमें तैयारी करनी है यीशु के वापस आने के लिए। और तैयारी किसी और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, आपको अपनी तैयारी करनी है, आपको अपने आत्मा को तैयार करना है, ठीक है। और हम वर्स 35 में जाएंगे अभी। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा, इसी प्रकार आ पड़ेगा। सो सिर्फ विश्वासियों के पर नहीं, लेकिन पूरी पृथ्वी में जो जितने भी लोग हैं वो यीशु मसीह को वापस आते हुए देखेंगे, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो। हर एक आंख उनको देखेगी। और वही वचन हमें बताता है मत्ती के सुसमाचार 24 पद में। क्या आप तैयार हैं भाई और बहनों? क्या आप तैयार हो? जब यीशु मसीह वापस आएंगे क्या आप पूरी शांति के साथ कह सकते हैं कि यीशु मसीह मुझे भी उठा लेगा? या आपके मन में भय है कि शायद मैं पीछे रह जाऊं, शायद मैं उस रैप्चर में उठाया ना जाऊं? अगर आपके मन में शंका है, अगर आपके मन में डाउट है, तो ये समय है भाइयों और बहनों तैयार होने के लिए। पाप का जीवन छोड़िए, सुस्ती छोड़िए और अपने आप को तैयार कीजिए, स्पिरिचुअली तैयार कीजिए, वचन पढ़ के, प्रार्थना के द्वारा। और आखिरी वर्स हम अभी पढ़ेंगे, वो वर्स 36 है, और वहाँ पे लिखा हुआ है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करो। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह में बता रहे हैं कि हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि इसीलिए जागते रहो। तो आप जागते कैसे रहोगे? जब आप वचन पर मनन करते हो तो वचन आपको जगाता रहेगा। वचन आपको रिमाइंड करेगा कि आपको तैयार होना है, यीशु मसीह के आने का समय आ चुका है, दुनिया में क्या हो रहा है। न्यूज़ आप पढ़ो, लेकिन वचन सबसे पहले पढ़ो, और वचन के द्वारा आप जान सकोगे कि दुनिया में जो भी हो रहा है वो यीशु मसीह के पुनरागमन का चिन्ह है। वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं आपके सामने, आपके आंखों के सामने वो पूरे हो रहे हैं। तो आप जागते रहोगे, अच्छा मुझे तैयार रहना है, मैं सुस्ती नहीं कर सकता हूँ। और इस समय प्रार्थना करते रहो। और इसलिए आपको क्या करना है? पहले जागते रहना है, वो वचन बाइबल पढ़ के। और दूसरी बात है, प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हर एक विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करके कनेक्शन रख सकते हैं। आप परमेश्वर से बातचीत कीजिए, जो भी छोटी बात है प्रभु के पास ले जाइए, बड़ी बात भी हो, छोटी बात भी हो, जो भी आपके मन में जैसे जॉय है, खुशी होती है या दुख भी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, वो सब यीशु मसीह के पास ले जाइए। आप उनके पास प्रार्थना के द्वारा आप ले जाइए, और वो आपकी प्रार्थना बिल्कुल सुनेंगे, उसका जवाब देंगे और उसका हल भी देंगे। और यहाँ पे वचन हमें बताता है कि प्रार्थना करो, करते रहो। तो सिर्फ एक बार प्रार्थना करना काफी नहीं है भाइयों। प्रार्थना करते रहो, मतलब करते रहो, प्रभु के साथ बातचीत करते रहो, और उस बातचीत के द्वारा प्रभु आपको प्रिपेयर करेगा, तैयार करेगा उसके वापस आने के लिए। तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने, मतलब बचने का क्या अर्थ है? क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह विरोधी उठने वाला है और पूरे दुनिया के ऊपर वो राज्य करेगा, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है।
बाइबल में हम क्या देखते हैं कि मसीह विरोधी उठेगा एक दिन और वो सारे दुनिया को अपने चंगुल में रखेगा। और उसी दिन वो क्या करने वाला है? मसीह विरोधी उठकर विश्वासियों को मारने वाला है। आप जानते हैं कि नाइजीरिया में क्या हो रहा है? नाइजीरिया में जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक बोको हराम जो है उनको मार रहा है, उनका कत्ल कर रहा है। और मतलब एक डेड बॉडी के ऊपर दूसरा डेड बॉडी ऐसे मतलब पाइल अप किया जा रहा है। उनको ढंग का बेरियल भी नहीं दे रहे हैं। जैसे कुत्ते बिल्लों को मारते हैं वैसे मार रहे हैं उनको। तो ये समय आने वाला है पूरे दुनिया के ऊपर, पूरी दुनिया के विश्वासियों के ऊपर ये कठिन समय आने वाला है। भाइयों, क्या आप तैयार हो अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए देने के लिए? क्या आप तैयार हो? क्योंकि वो समय आने वाला है अभी। और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम उस समय आने वाले घटनाओं से बचने क्या, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अगर प्रभु की ये इच्छा हुई तो वो आपको बचा भी सकते हैं। इसका यही अर्थ है। क्योंकि रैप्चर में क्या होने वाला है कि जितने भी विश्वासी जो मरे नहीं होंगे उनको उठाने के लिए यीशु मसीह वापस आने वाला है। और दुनिया के हर एक जगह से वो अपने सच्चे विश्वासियों को, बुद्धिमान स्त्रियों को उठाने के लिए आने वाला है। और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। और उस रैप्चर के बाद क्या होने वाला है? वचन हमें स्ट्रेट बताता है कि उस रैप्चर के बाद विश्वासियों का न्याय होने वाला है। और उसके बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 में जाइए और चैप्टर 3 वर्स 11 से लेकर वर्स 15 पढ़िए। और वहाँ पे विश्वासियों का न्याय कैसे होने वाला है उसकी चर्चा की गई है पौलुस प्रेरित के द्वारा। और आपके हर एक कार्य को यीशु मसीह के आंखों के सामने मतलब लाया जाएगा। और जो उनको पसंद है सिर्फ उसका इनाम दिया जाएगा आपको। लेकिन जो मतलब आग में भस्म हो जाता है उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका जीवन कैसा जीवन है? क्या परमेश्वर आपके जीवन, आपके मन, आपके हृदय में जो मतलब विचार हैं उनको परमेश्वर सब जानता है और उनका रिकॉर्ड भी रखते हैं वो। भाई और बहनों, जो भी आप सोचते हो, जैसे भी आप समय बिताते हो, जो भी बातें आपके मुंह से निकलती हैं, उन सबको रिकॉर्ड करने के लिए एक स्वर्गदूत भेजा गया है परमेश्वर के द्वारा। और वो रिकॉर्ड जो स्वर्गदूत जब लिखता है वो वापस स्वर्ग लोक जाकर उसका रिकॉर्ड रखता है। और न्याय के दिन वो जो किताबें आपके बारे में लिखी गई हैं, जिनमें आपके हर एक मन, हर एक विचार, हर एक चाल चलन, हर एक शब्द को जहाँ पे लिखा गया है, उसके द्वारा आपका और मेरा न्याय किया जाने वाला है। और उन किताबों के बारे में अगर आप जांच पड़ताल करना चाहते हैं तो आप प्रकाशित वाक्य जो अंतिम किताब है उसका 20वां अध्याय पढ़िए, चैप्टर 20 रेवलेशन पढ़िए। और वहाँ पे ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे कि जो जीवन की किताब था जिसमें सिर्फ जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह में उनका नाम लिखा गया है, और जिसका नाम उस किताब में नहीं लिखा गया है वो नरक में फेंका जाएगा। तो अगर कोई अविश्वासी सुन रहा है तो मैं आपको भी चेतावनी देता हूँ कि यीशु मसीह का वापस आने का समय बहुत ही निकट आ चुका है। वो एक बार आ चुका है, पूरे संसार के पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जैसे उसने भविष्यवाणी की थी 3 बार, वो मुर्दों में से फिर से जी उठा। और उसके चेलों ने उसको देखा और उस पर विश्वास किया। वही यीशु मसीह, वो यीशु मसीह आपके पापों और सारे संसार के पापों के लिए मारा गया। और अगर आप अपने पापों को मानते हैं, उसका प्रायश्चित करते हैं और बोलते हैं कि प्रभु मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, मैं तुझ पर विश्वास करूंगा, सिर्फ तेरे पीछे चलूंगा, तो यीशु मसीह आपके सारे पापों को अपने लहू के द्वारा जो क्रूस पे उन्होंने बहाया था, अपने हाथों से, अपने पैरों से, अपने सर से, अपने पीठ से और अपने साइड से जहाँ से उनको भाला से भोंका गया था, और उस लहू के द्वारा वो आपके सारे पापों को धो डालेगा और आपको एक नया जीवन देगा। अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे, अपना प्रभु मानेंगे, सिर्फ एक प्रभु की आप सेवा कर सकते हैं,
दो परमेश्वरों की आप सेवा नहीं कर सकते हो, दो राजाओं की सेवा नहीं कर सकते हो। अगर आप एक से प्रेम करोगे तो दूसरे से नफरत करोगे, यही वचन है। और सिर्फ यीशु मसीह है मार्ग, जीवन और सत्य, और जो भी उन पर विश्वास करेगा उसके पापों को क्षमा किया जाएगा और वो अनंत जीवन पाएगा। प्रभु आप सबके लिए ये वचन आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।